अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ जो आदमजी कॉलेज के प्रीलिम्स पेपर थे 2024 के वो मैंने शेयर किए थे सेकंड ईयर के। और आज की वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दिल्ली कॉलेज के जो प्रीलिम्स पेपर हैं 2024 के सेकंड ईयर के वो शेयर करूँगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। तो ये पहला सेक्शन आ चुका है हमारे पास, जो है हमारे पास है बॉटनी का। इसको आप अच्छी तरह से देख लें, इसके एमसीक्यूज देख लें आप सबसे पहले इसके, ठीक है। इसको लाजमी सॉल्व करिएगा क्योंकि ये दिल्ली कॉलेज, आदमजी कॉलेज, बेरिया कॉलेज और ये डीजे कॉलेज के जो पेपर होते हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब इनसे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा ज़रा पेपर आ जाता है। तो इनको आप ज़रा सॉल्व करिएगा, ठीक है। बाकी इसको देख लें। सबसे पहले इसका सेक्शन ए देख लें, फिर इसके सेक्शन बी के जो एमसीक्यूज हैं ये देख लें अच्छी तरह से आप। ये सेक्शन बी में हमारे को आई थिंक 14 क्वेश्चन दिए हुए, इसमें से हमारे को 8 अटैम्प्ट करने हैं बॉटनी के अंदर। और सेक्शन सी के अंदर हमारे को 4 क्वेश्चन दिए हुए, हमारे को इसमें से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, जो कि 16 मार्क्स के। बाकी आप ये इसका आई थिंक कौन सा है ये केमिस्ट्री का पार्ट, वो केमिस्ट्री का पेपर 2 देख लें। इसका सेक्शन ए देख लें, फिर इसका सेक्शन बी वगैरह देख लें। इसके एमसीक्यू इसी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिएगा बैठ के। अगर आपकी तैयारी है तो उसको घर में बैठ के सॉल्व कर लें। अच्छा, आपका फ़ायदा हो जाएगा। इसके अंदर जो आपकी गलतियाँ वलतियाँ होंगी सब निकल जाएंगी, ताकि बोर्ड के अंदर आप जाएंगे तो आपके वो गलतियाँ वहाँ नहीं आएंगी। घर में बैठ के गलतियाँ सॉल्व करके अपने चले जाएंगे बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो इसको आप लाजमी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका सेक्शन बी देख रहे हैं, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है हमारे पास। इसमें हमारे को आई थिंक इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक के अंदर मिला के 14 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से हमारे को 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा, मैंने देखा कि इन्होंने ना इनऑर्गेनिक के अंदर 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ऑर्गेनिक के अंदर इन्होंने 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बोर्ड के अंदर आप लोगों के पास इनऑर्गेनिक के अंदर 7 क्वेश्चन आएंगे और ऑर्गेनिक के अंदर आप लोगों के पास 7 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप ये बात याद रखिएगा ताकि आप लोगों को इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन ना हो, बोर्ड के अंदर भी और वैसे भी। कहीं आप समझे कि यहाँ पे 6 आते हैं और यहाँ पे 8 आते हैं तो काफ़ी वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे 7 आएंगे और यहाँ पे भी 7 आएंगे। इन्होंने गलती से 8 दे दिए या दे दिए, हम नहीं जानते, ठीक है। बाकी ये इसका सेक्शन सी देख लें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तरह से इसको ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पार्ट वाइज। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आप लोगों को जो है एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पार्ट वाइज, ठीक है। इसको भी अच्छी तरह से आप भी देख लें। तो नेक्स्ट पेपर पर चलते हैं। इसका नाम, अच्छा नेक्स्ट पेपर है हमारे पास इंग्लिश का पेपर, ठीक है। इसको सबसे पहले आप इसके एमसीक्यूज देख लें, जिसके सवाल जवाब वगैरह वो देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, इसके एमसीक्यूज देख लें आप ये। और अब आगे ये इसका सेक्शन 20 में से हमारे को 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, आई थिंक 15 दिए में टोटल मिला के ना, जिसमें से आपको 2 करने हैं सेक्शन 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। फिर आपके पास 2 बचे तो आपकी मर्जी, आप वो कहीं से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर जो होता है, वो पहला सेक्शन जो होता है हमारे पास वो होता है चैप्टर से। और सेकंड होता है हमारे पास पोम से। थर्ड होता है हमारे पास प्ले से होता है, जो हमारे पास नॉवेल वगैरह है, प्ले वगैरह बोलिए, नॉवेल से होता है। और जो फोर्थ मेरे पास वो होता है ग्रामर से, ठीक है। और इनके जो सारे गेस्ट पेपर्स हैं, सारे जो नोट्स हैं इंग्लिश के, सारे मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखे गेस्ट पेपर्स वगैरह इंग्लिश के, या इसकी इंग्लिश के सारे नोट्स वगैरह 10 ईयर के, सारे मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखे उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अभी इसका सेक्शन सी देख रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये नहीं, इसका सबसे पहले देखिए करेक्टर स्केच। हमारे पास यहाँ पे ब्लैक फ्रेंसिस फिलेवेक और ब्लैक माइकल का करेक्टर स्केच आया हुआ है, ठीक है। तो ये ब्लैक माइकल का और फ्रेंसिस फिलेवेक का जो करेक्टर स्केच मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यार जो प्लेलिस्ट है सेकंड ईयर इंग्लिश नोट्स के नाम से, उसके अंदर सब चीज़ें अपलोडेड हैं सेकंड ईयर के जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा, आप जाकर उसको भी देख विजिट कर सकते हैं प्ले लिस्ट का। फिर इससे है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे भी हैं काफ़ी सारे। लेकिन जो मेरे गेस्ट पेपर के अंदर था ऐसे वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो यहाँ पे लगा हुआ भी है, ठीक है। और ये मैं अपने चैनल पर अपलोड भी कर चुका हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे। जिसने नहीं देखा कि मैं बात कहूँगा तो चैनल पर अपलोड है, जाके उसको अच्छी तरह से वो देख सकते हैं ऐसे वगैरह के टॉप प्ले लिस्ट के अंदर, वहाँ पे मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। बाकी आप ये नरेशन देख लें और ये पैसेज वगैरह देख लें। ये पैसेज आई थिंक मेरे ख्याल से पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड से लिया गया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री वगैरह की बात हुई हुई है। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा। आप लोग खुद देख के जज कर सकते हैं इसको, बहरहाल आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो बाकी इसका ये है कि वो देखते हैं अब नेक्स्ट पेपर। नेक्स्ट पेपर इसका हमारे पास
मैथमेटिक्स का। ठीक है, सबसे पहले आप ये इसका सेक्शन ए देख लें अच्छी तरह से, इसके एमसीक्यूज वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सेक्शन बी पे। ठीक है, ये देख लें अच्छी तरह से ये। अब आ गया इसका ए सेक्शन बी। इसने हमारे को कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से हमारे को 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमारे को 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और काफ़ी सारा चॉइस भी दी हुई है, और करके आप देख सकते हैं और तो मतलब काफ़ी अच्छा पेपर बनाया हुआ है। तो आप इसको लाजमी सॉल्व करिएगा इंशाल्लाह। काफ़ी मतलब आपको जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे दूर हो जाएंगे, बोर्ड में आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं अच्छी तरह से इसको भी। ये हमारे पास 40 मार्क्स का है। मैं जैसा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अब आप ये इसका सेक्शन सी देख लें। इसके अंदर हमारे को आई थिंक 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमारे को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें से इंटीग्रेशन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और जो है जितने भी चैप्टर्स हैं सेकेंड ईयर के अंदर उसमें सवाल आए हुए हैं। तो कोई बाहर से सवाल नहीं आया, कोई अपने पास से नहीं है। अब ये चैप्टर्स के ही सवाल हैं जो आपने पढ़े हुए होंगे ये चैप्टर्स के। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पेपर हमारे पास कौन सा है। वो है हमारे पास पाकिस्तानी स्टडीज़ का। इसके एमसीक्यूज देख लें, इसके सेक्शन बी देख लें और इसका सेक्शन सी देख लें। ठीक है, सेक्शन सी में हमारे को आई थिंक हाँ प्रॉब्लम फेस है पाकिस्तान दिए हुए हैं, बेसिक प्रिंसिपल फॉरेन पॉलिसी दी हुई है, इम्पोर्ट पॉलिटिकल इवेंट्स दिए हुए हैं, उर्दू एज अ सिंबल नेशनल इंटीग्रिटी कमेंट ये भी दिया हुआ है, और राइट डाउन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और जीना इन द सेलिब्रेशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये सारे लोगों की इंपॉर्टेंट है, बस ये पीएससी के अंदर हम लोग को 4 से 5 लोग करने होते हैं, ये नहीं करा ये करने होते हैं। अपना गेस्ट पेपर बनाया हुआ है, वहाँ जाकर उसको भी देख सकते हैं बाकी, लेकिन होते ही 4 से 5 लोग हैं। मैंने तो फिर इससे भी कम बताया, आई थिंक 4 बताएं या 5, मुझे भी याद नहीं है। बहरहाल वो गेस्ट पेपर में इससे भी इंपॉर्टेंट लोग मैंने बताया है, जिसने नहीं देखे वो जाके लाजमी देखें। ठीक है, गेस्ट पेपर उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। ठीक है, अब ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पेपर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का। अब नेक्स्ट पेपर है हमारे पास आई थिंक फिजिक्स का पेपर है। ठीक है, ये अन्य फिजिक्स का ही है ये। तो इसके सबसे पहले आप ये एमसीक्यूज देख लें। ठीक है, और फिर आप ये इसका सेक्शन बी देख लें अच्छी तरह से, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेपर का फिजिक्स। इसके अंदर आप लोगों ने ज़्यादातर मेहनत बस शॉर्ट के अंदर बस न्यूमेरिकल्स पे करनी है। आप देखें जितने भी पेपर आपके साथ मैंने शेयर किया जाता है, आदम जी कॉलेज का पेपर, जिसने वो नहीं देखा उसके लिए आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो बहरहाल उसके अंदर भी ये सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह थे, इसके अंदर भी सारे न्यूमेरिकल्स हैं। एक दो कॉलेज के पेपर और पढ़े में चला, वो भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो बहरहाल शॉर्ट के अंदर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है। थ्योरी के समय आप थोड़े बहुत याद कर लें, जो कि 10 सालों से आ रहे हैं, 10 ईयर वगैरह, तो आपके इंशाल्लाह लग जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, बाकी अच्छा बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी के अंदर कोई खास मसला नहीं होता। सेक्शन सी के अंदर ये कि 10 ईयर से सवाल आते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो मैंने भी अपना जो गेस्ट पेपर बनाया उसके अंदर भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मैंने लॉन्ग लिखे हैं 2024 के एग्जाम के हवाले से, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग। देखिए, अगर आप लोगों ने कन्वर्ट से किया या आप डिफरेंट कोचिंग से पढ़ते हो तो आप वहाँ से भी उसका गेस्ट पेपर भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि बस ये कि वो इम्पोर्टेंट हो, जो उसने गेस्ट पेपर बनाया, जिस बंदे ने बनाया गेस्ट पेपर वो इम्पोर्टेंट हो। मैंने जो गेस्ट पेपर बनाया इंशाल्लाह वो 2024 के एग्जाम्स के बारे में 100% गेस्ट पेपर है इंशाल्लाह। अगर आप ये करेंगे इंशाल्लाह तो आपको 100% गेस्ट पेपर पेपर आएगा इंशाल्लाह। तो ये कह रहा हूँ, जिसने नहीं देखा वो जाकर लाजमी देखें। ठीक है, ये बच्चों ने गेस्ट पेपर वगैरह नहीं की, उनकी तैयारी नहीं है, तो वो जाकर गेस्ट पेपर को लाजमी देखें। उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, सबके मैंने अपलोड किए हुए हैं, सबका स्टडी मटेरियल जितना मुझसे हो सका मैंने अपलोड किया हुआ है। खासतौर पर इंग्लिश और उर्दू को तो मैंने कर दिया सब कुछ। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा कोई मटेरियल वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट में आकर बता सकते हैं, सर ये चीज़ है, सर ये चीज़ है, मैं आपको इंशाल्लाह वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब आगे हमारे पास जो उर्दू का पेपर है, आप सबसे पहले इसका सेक्शन ए देख रहे हैं। सेक्शन ए में हमारे पास एमसीक्यूज है, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, इसको देख लें अच्छी तरह से आप ये। फिर आप ये देख लें इसका हिस्सा बे मुख्तसर सवाल, मतलब कि सेक्शन बी। इसके अंदर सबसे पहले हमारे को तशरीहात मिली हुई हैं। ठीक है, और फिर हमारे को इक़्तिबासात मिले हुए हैं, और फिर हमारे को ये खुलासे मरकज़ी ख्याल वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा उर्दू के भी जितने नोट्स हैं सारे मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। एक प्लेलिस्ट बनी है मेरे चैनल पर, सेकंड ईयर उर्दू नोट्स के नाम से वो प्लेलिस्ट है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको ये सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, सारे के सारे नोट। जिस बच्चे के पास नोट्स नहीं है या बच्चा तैयारी के लिए परेशान है, सब नोट अवेलेबल है वहाँ पे। ठीक है, सारे गेस्ट पेपर्स अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है, तो घबराएं मत, कम टाइम है तो कम टाइम में भी तैयारी हो सकती है। ठीक है, अभी भी ख्याल से 20 डेज हैं, तो ये कि कम से कम पास करने का ही कर लें जिन बच्चों की बिल्कुल ही तैयारी नहीं है तो। ठीक है, बाकी इसको अच्छी तरह से देखें। इसकी लॉन्ग सेशन के अंदर हमारे को तफसीर वगैरह दिए हुए, जिसके अंदर अल्लामा इकबाल, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा गालिब
और नसर निगार में से मौलवी अब्दुल हक रशीद अहमद सिद्दीकी और सैयद सलमान नदवी, ठीक है। और अब आप ये इसका ज़ूलॉजी का पेपर देख रहे हैं सेकंड ईयर का, दिल्ली कॉलेज का। इसके एमसीक्यूज देख लें सबसे पहले तो, बल्कि और फिर ये इसका सेक्शन बी देख लें, ज़ूलॉजी, ठीक है। इसके अंदर हमारे को लिखा हुआ है कि 5 पार्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने सेक्शन बी में से। इन्होंने हमारे को 6 क्वेश्चन दिए और अटैम्प्ट भी 5 करने हैं। नहीं बल्कि ज़्यादा दिए होंगे, 8। अच्छा 2 सवाल होते हैं इसके अंदर, एक तो होता है रीजनिंग, एक होता है नॉन रीजनिंग। तो काफ़ी सारे मतलब के दिए हुए, इसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो इसमें भी काफ़ी चॉइस है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतना कोई मुश्किल पेपर भी है ज़ूलॉजी का। मेरा इसका सेक्शन सी देख लें अब, ये आप इसके अंदर हमारे को कितने क्वेश्चन दिए हुए, 3 क्वेश्चन दिए हुए इन्होंने हमारे को, और हमारे को 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और हमारे पास इस तरह ये सारे जो पेपर्स हैं दिल्ली कॉलेज के सारे डिस्कस हो गए, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ दिल्ली कॉलेज के जो प्रीलिम्स पेपर थे सेकंड ईयर के 2024 के सीएमसी के बारे से मैंने वो शेयर किए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा बाकी जो कॉलेज के जो प्रीलिम्स पेपर हैं वो भी शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। तो मिले आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।